नमस्ते। आज हम मल्टीटास्किंग की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरने वाले हैं और समझने वाले हैं इसके आर्किटेक्चर को, कॉन्करेंसी बनाम पैरेललिज्म। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म, क्या ये दोनों एक ही चीज है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच मानिए टेक की दुनिया में बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है। और सारे उलझन की जड़ पता है क्या है? वो ये है कि इन दोनों शब्दों को अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन असल में ये प्रोग्रामिंग की दो बिल्कुल अलग-अलग धारणाएं हैं। तो आज का हमारा मकसद है इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करना। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं कॉन्करेंसी से। इसे मल्टीटास्किंग को समझने का पहला और सबसे जरूरी कदम मान सकते हैं। अच्छा, तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? कॉन्करेंसी का मतलब है कि कई काम ओवरलैपिंग टाइम पीरियड में हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते समय में। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है ओवरलैपिंग टाइम, ना कि ठीक एक ही समय पर। ये फर्क याद रखिएगा। तो फिर कॉन्करेंसी का असली मकसद है क्या? देखिए, इसका फोकस ना कामों को एक साथ करने पर है ही नहीं। इसका मेन फोकस है उन्हें अच्छे से, मतलब कुशलता से मैनेज करने पर, ताकि ऐप ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगे। जैसे सोचिए, एक सिंगल कोर सीपीयू पर सिस्टम एक काम से दूसरे काम पर इतनी तेजी से स्विच करता है, इतनी तेजी से कि हमें ऐसा लगता है कि अरे वाह, सब कुछ एक साथ हो रहा है। पर असल में ये बस मल्टीटास्किंग का एक इल्यूजन है, एक भ्रम। इसको समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। जरा सोचिए, एक बहुत बिजी किचन है और वहां बस एक ही शेफ है। वो पहले सब्जियां काटता है, फिर झट से सॉस चलाता है और फिर घूमकर ओवन चेक कर लेता है। अब देखिए, वो एक साथ सब कुछ तो नहीं कर रहा, लेकिन कामों के बीच इतनी तेजी से स्विच कर रहा है कि सब कुछ मैनेज हो रहा है। बस यही है कॉन्करेंसी। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। अब बात करते हैं पैरेललिज्म की। अब इसकी परिभाषा देखिए, ये कॉन्करेंसी से एकदम अलग है। पैरेललिज्म का मतलब है जब कई काम ठीक एक ही समय पर चलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और हाँ, ये तभी मुमकिन है जब एक से ज्यादा सीपीयू कोर हों। तो पैरेललिज्म का फोकस मैनेजमेंट पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे एग्जीक्यूशन की ताकत पर है। इसका एक ही लक्ष्य है, स्पीड और थ्रूपुट को बढ़ाना। एक मल्टी कोर सीपीयू पर सचमुच एक ही समय में एक से ज्यादा काम किए जा सकते हैं। यहाँ कोई भ्रम नहीं, कोई इल्यूजन नहीं, ये है असली मल्टीटास्किंग। चलिए अपने किचन वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। अब सोचिए कि किचन में एक नहीं बल्कि दो शेफ हैं। एक शेफ का पूरा ध्यान सब्जियां काटने पर है और ठीक उसी वक्त दूसरा शेफ सॉस बना रहा है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं एक साथ, असल में पैरेलल। बस यही है पैरेललिज्म। ठीक है, तो अब वो पल आ गया है जहां सारी बातें एक साथ जुड़ जाएंगी। आइए इन दोनों की आमने सामने तुलना करके देखते हैं, ताकि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाए। तो अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, काम चलते कैसे हैं? कॉन्करेंसी में काम एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, जबकि पैरेललिज्म में वो सच में एक साथ चलते हैं। ठीक है, दूसरा, कोर कितने चाहिए? कॉन्करेंसी तो भाई एक सिंगल कोर पर भी काम चला लेती है, लेकिन पैरेललिज्म के लिए एक से ज्यादा कोर होना जरूरी ही जरूरी है। और इनका मेन फोकस क्या है? कॉन्करेंसी का सारा ध्यान है शेड्यूलिंग पर और ऐप को रिस्पॉन्सिव बनाने पर। वहीं पैरेललिज्म का सीधा साधा मकसद है स्पीड और परफॉर्मेंस। तो फिर अंतिम लक्ष्य क्या हुआ? कॉन्करेंसी से मिलता है एक बेहतर यूजर एक्सपीरियंस और पैरेललिज्म देता है, जाहिर है, फास्ट एग्जीक्यूशन। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो यही है। इसे एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। कॉन्करेंसी बहुत सारे कामों से निपटने की कला है, उन्हें मैनेज करने की, जबकि पैरेललिज्म एक ही समय में बहुत सारे काम करने की शक्ति है। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बुनियादी और सबसे बड़ा फर्क है। और हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि दोस्त हैं। असल में जो बेहतरीन ऐप्स हम इस्तेमाल करते हैं वो इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल करती हैं। कॉन्करेंसी से ऐप स्मूथ महसूस होती है और पैरेललिज्म भारी भरकम कामों को चुटकियों में निपटा देता है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, जब कोई ऐप इस्तेमाल करने में बिल्कुल मक्खन जैसी, एकदम तेज, मतलब जादुई लगती है, तो उसके पीछे किसका हाथ है? कॉन्करेंसी का कमाल है या पैरेललिज्म का, या फिर शायद दोनों का?
इस पर सोचिएगा जरूर।